हेलो गाइज एंड वेलकम टू लर्न विद जैन टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज अबाउट वर्डप्रेस हुक्स। अगर तुम लोग वर्डप्रेस डेवलपर हो, तुम्हें वर्डप्रेस हुक्स का आइडिया नहीं है, डोंट कॉल योरसेल्फ अ वर्डप्रेस डेवलपर। काफी सारे स्टूडेंट वर्डप्रेस डिजाइनिंग के ऊपर काम कर लेते हैं, बट दे जस्ट अप्लाई फॉर द वर्डप्रेस डेवलपमेंट पोजीशन। जब वो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, उनसे सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है, बेटा व्हाट इज वर्डप्रेस हुक्स, एंड दे डोंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट वर्डप्रेस हुक्स। अगर तुम लोगों ने वर्डप्रेस डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया है, जस्ट गो फॉर वर्डप्रेस हुक्स। वर्डप्रेस हुक्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करो, उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट करो अपने पास, देन जस्ट अप्लाई फॉर द वर्डप्रेस डेवलपमेंट पोजीशन। ये चीज इन डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर, अगर तुम लोग वर्डप्रेस डेवलपमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। इस सीरीज के अंदर मैं कंप्लीट वर्डप्रेस हुक्स का आइडिया दूंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकली हर एक चीज को वर्डप्रेस हुक्स से रिलेटेड अंडरस्टैंड करेंगे। अगर तुम लोगों को वर्डप्रेस का भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जस्ट उसको एक्सेस कर लो, तुम्हें वर्डप्रेस का सारा आइडिया हो जाएगा। और जहां तक बात है वर्डप्रेस हुक्स के प्री रिक्विजिट्स की, तो मैं जस्ट कोडिंग के ऊपर, पीएचपी के ऊपर थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। कितना काम, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पीएचपी लर्न व्हाट मैटर्स, उसको देख लो एक बार। अगर तुम लोगों ने वो प्लेलिस्ट देख ली है, जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गया है, तुम लोग वर्डप्रेस हुक्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस हुक्स को, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड वर्डप्रेस हुक्स होते क्या है। लेकिन उससे पहले तुम्हें वर्डप्रेस की फोल्डर स्ट्रक्चरिंग, वर्डप्रेस के बैकएंड का भी अच्छे से आना चाहिए। जस्ट एलिमेंटर आता है, इससे गुजारा नहीं चलेगा, पहले से बता दूं भाई। फोल्डर स्ट्रक्चरिंग से मुराद, अगर तुम लोग लोकली भी थोड़ा बहुत काम किया हो, सी पैनल पे अक्सर हम थीम्स अपलोड करते हैं बैकएंड से, जब तुम्हारा फ्रंट एंड से थीम अपलोड नहीं हो रही थी या प्लगइन्स अपलोड नहीं होते, सर्वर जाते हैं, वहां पे तुम्हें एक फोल्डर स्ट्रक्चरिंग नजर आती है। जब हम वेबसाइट्स में जाते हैं, पब्लिक एचटीएमएल जो लोकल पे काम किया हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने, वहां पे हम लोकल में जैम्प में जाके एक्सट्रैक्ट करते हैं जस्ट फाइल फोल्डर को, जो हमारी वर्डप्रेस की जिप फाइल होती है, और वहां पे हमारे पास कुछ फोल्डर्स आते हैं मजीद, डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट, इसी तरह हमारे पास कुछ और फाइल्स भी आती हैं, डब्ल्यू पी लॉग इन, डब्ल्यू पी कॉन्फिग, बहुत सारी चीजें होती हैं। तुम्हें जस्ट उसका पता होना चाहिए क्या है, भाड़ में जाए, जस्ट उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये फोल्डर स्ट्रक्चरिंग भी होती है किसी नाम की चीज। अगर नहीं पता, कमेंट्स में मेंशन करो, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लूंगा, टेंशन नॉट। वर्डप्रेस हुक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले तुम जस्ट वर्डप्रेस हुक्स की डेफिनेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। WordPress hooks are the functions that allow developers to insert or modify code at specific point during WordPress execution without directly altering the WordPress core files। अगर इन सिंपलर टर्म्स में तुम्हें ये एक्सप्लेन कर दूं, WordPress hooks कुछ फंक्शंस की तरह होते हैं, और बाकी ये फंक्शंस ही होते हैं जो WordPress के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने के काम आते हैं। जब तुम्हारे पास वर्डप्रेस की कोर फाइल्स होती हैं, जैसे हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वर्डप्रेस की सारी फाइल्स आती हैं, उसमें ऑलरेडी कोड हुआ हुआ आता है। अब तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग उस कोड के अंदर अपनी चीजें ऐड करो, वो किसके थ्रू होंगी? वर्डप्रेस हुक्स के थ्रू होंगी मेनली। इसकी एक जनरल टर्म में या बहुत सिंपलेस्ट समझाओ ना तुम लोगों को, ये ऐसे ही है जैसे तुम लोग बिरयानी बनाते हो ना। बिरयानी के लिए सबसे पहले चावल उबालते हो, ठीक है, अच्छे वाले चावल लेते हो, पहले भिगोते हो उसको, फिर उसको उबालते हो, फिर उसके लिए तड़का तैयार करते हो, गरम गरम मसाला डालते हो, पता नहीं क्या क्या डालते हो, जीरा शीरा फेंक फूंक के, और जो इलायची डालते हैं ना बिरयानी में, यार सख्त नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। खैर, बिरयानी में कहाँ आगे हम वर्डप्रेस हुक्स को अंडरस्टैंड करे थे। तो उसका एक पैटर्न है कि नहीं है कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अब मैं चाहता हूँ यार, बिरयानी में अगर भैंस की दुम बीच में, अगर कुछ और चीज भी ऐड करवाना चाहता हूँ, चिकन शिकन लेग शेग पीस बीच में हो जाए। अब देखो, मैं बिरयानी में ऑल्टरिंग करवा रहा हूँ, मतलब उसमें मजीद कुछ एडिशंस करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बिरयानी ना खराब हो, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड कर दूं। तो सेम सिनेरियो वर्डप्रेस हुक्स भी यही करते हैं। आपकी वर्डप्रेस की फाइल्स डिस्टर्ब ना हो और तुम लोग उसके अंदर कुछ नई फंक्शनैलिटीज ऐड कर दो, यही वर्डप्रेस हुक्स का काम आता है। हुक क्या होता है यार? आपके पास एक तार है, उसके ऊपर तुम लोग क्या डाल देते हो? एक हुक। इससे तार को भी फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन हम इस हुक डाल को वर्ड तार के अंदर, इसी तार के अंदर किसी एक और चीज को खींच लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? दीज आर कॉल्ड वर्डप्रेस हुक्स। किसी भी बनी बनाई चीज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करना, कुछ एडिशंस करना, ये वर्डप्रेस हुक्स का काम होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हुक्स इनेबल द कस्टमाइजेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ वर्डप्रेस फंक्शनैलिटी थ्रू एक्शंस एंड फिल्टर्स। ये तुम्हारी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन और वेबसाइट के अंदर मजीद कुछ फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करके देता है हमें, हमें अपनी कुछ चीजें ऐड करनी हो।
वहां पे कौन काम आता है हमारे लिए? वर्डप्रेस हुक्स। वर्डप्रेस हुक्स के अंदर मेनली दो चीज होती हैं। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो, कौन सी दो चीजें होती हैं सर, पहले बता दो। वर्डप्रेस हुक्स के अंदर एक होता है हमारे पास एक्शन हुक, और एक हमारे पास होता है फिल्टर हुक। एक मिनट इसी को कॉपी कर लेते हैं जस्ट। और एक हमारे पास क्या होता है? फिल्टर हुक। अब अगर मैं बताऊं एक्शन हुक और फिल्टर हुक में फर्क क्या है, अगर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है एट सम पॉइंट, अब फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूं कि जब भी मैं लॉगिन करूं ना अपनी वेबसाइट के अंदर WP एडमिन करके, तो मेरा डैशबोर्ड ना आए, मेरे डैशबोर्ड की जगह मेरे जो पोस्ट वाला पेज है ना वो खुल जाए, जैसे उसके अंदर पोस्ट का एक सेक्शन होता है ना वो खुल जाए। अब देखो ये कब होगा? जब मैं यूजर ने पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा, जब वो वेरीफाई करेगा कि यूजर ने पासवर्ड ठीक है, उसके बाद मुझे कहां पे रिडायरेक्ट कर देता है? बाय डिफॉल्ट कहां पे रिडायरेक्ट करता है? डैशबोर्ड के ऊपर। लेकिन मैं अंदर एक एक्शन हुक डाल दूंगा ऐसा कि जब भी लॉगिन होगा उसको मुझे वहां पे रिडायरेक्ट नहीं करना डैशबोर्ड के ऊपर, उसको कहां पे रिडायरेक्ट कर देना मुझे? उसको मुझे पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर रिडायरेक्ट कर देना है। अब मैं बनी बनाई फंक्शनैलिटी के अंदर अपनी एक चीज डाल रहा हूं। यहां पे आता है हमारा कौन काम? एक्शन हुक। एक्शन हुक क्या करता है? तुम्हारे एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जहां पे कुछ कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट होना होता है, वहां पे वो अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। दैट इज व्हाट एक्शन हुक्स आर। दैट्स इट। अगर हम फिल्टर हुक की बात करें तो फिल्टर हुक थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है। एक्शन हुक में तो ऐसा होता है कि हम जब एक एग्जीक्यूशन पॉइंट, जब एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं, वहां पे एक नया फंक्शन ऐड करके उसको चला देते हैं। जब एक चलती चीज के अंदर अपनी कोई नई चीज ऐड करके उसको चलाना, ये होता है एक्शन हुक। अगर फिल्टर हुक की बात करें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस तुम्हारे पास कुछ फंक्शंस रन कर रहे हैं एट सम स्पेसिफिक पॉइंट। अब मैं उसके अंदर एक नई चीज ऐड नहीं करूंगा, मैं उसी फंक्शन को ऐड करके उसी के अंदर मॉडिफिकेशंस कर लूंगा। बने बनाए फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करना या उसको रोकना या उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, कस्टमाइजेशन करना, ये कौन करता है? फिल्टर हुक। ठीक है। बट एक्शन हुक क्या करता है? एक नई चीज ऐड करता है। नई चीज ऐड करने में और बनी बनाई चीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दैट्स वाई यहां पे हमारे पास कौन आता है? फिल्टर हुक आता है इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसकी एक जनरल एग्जांपल दूं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं एक नई चीज पोस्ट कर रहा हूं ना, अब पोस्ट के बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो जाहिर सी बात है चीज ने पोस्ट होना है। बट मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूं? एक चीज और फिल्टर करके ऐड करके दे रहा हूं। मैं उसको क्या ऐड करके दे रहा हूं? जब भी पोस्ट होना कोई चीज, हर पोस्ट के नीचे मुझे एक चीज नजर आए, दैट इज थैंक यू फॉर पोस्टिंग ऑन दिस साइट। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं हर पोस्ट के नीचे। तो मैं क्या करूंगा? उसी फंक्शन के अंदर, उसी फंक्शन के अंदर, नया फंक्शन नहीं, उसी फंक्शन के अंदर एक नई चीज ऐड कर दूंगा। खत्म। उसी फंक्शन के अंदर। यहां पे तो एक सेपरेट चीज क्रिएट होके होती है, बट यहां पे सेम चीज के अंदर इंप्लीमेंट होता है। इन्हीं दो चीजों पे हमारा पूरा हुक्स स्टैंड कर रहा होता है। अगर मैं हुक्स की जनरल स्टेटमेंट तुम लोग को बताऊं, तुम लोग वर्डप्रेस की फाइल्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस किए बगैर अपनी कोई नई फंक्शनैलिटीज ऐड करो, ये हुक्स होते हैं। और हमारे पास कौन से दो मेनली हुक्स होते हैं? एक्शन हुक एंड फिल्टर हुक। सिंपल, सिंपल एज दैट। एक्शन हुक क्या करता है? किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर एक नया फंक्शन रन कर देता है। फिल्टर हुक क्या करता है? जहां पे ऑलरेडी वो चीज रन हो रही होती है, वहां पे उसके अंदर कोई नई 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 कोई नया फंक्शन ऐड करके कुछ नई मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। यहां पे फिल्टर हुक काम आता है प्रॉपरली। सिंपल एज दैट। सो अभी तक तुम्हें थोड़ी बहुत ही एक्शन और फिल्टर हुक की सिंपलेस्ट टर्म्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग तो होगी होगी कि यार एक्शन और फिल्टर होते क्या हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली इन दोनों चीजों को एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखेंगे, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है यार इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तुम्हारे लिए सेम और सिंपलेस्ट टर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें सीरीज पसंद आ रही है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।